श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत आप सभी का सावन मास महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। नाग पंचमी व्रत। शंकर जी ने सनातन कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और 5वीं वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाम निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुंवार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खिलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनत, बासुकी, शेष, पदनाम, कंबल, कर्कटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक, इन नागों के कुलाधिपति को हल्दी चंदन से दीवार पर करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाम देवताओं का पूजन करके घी और चीनी मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान नहीं पकाना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, दान का लावा, भुने हुए जोड़ नाकों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीजों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नजदीक गान बाद द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सांप का डर नहीं होता। भगवान शंकर जी ने श्री सनातन कुमार से कहा, हे मामुने, संसारिक जीवों के कल्याणार्थ में मैं आपसे जो कुछ कहूंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष 5वीं के दिन व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की 5वीं को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इतिहास आदि को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सब बत्सा गोदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाला है, अनंत है तथा अपराजित है, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांपों के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से जानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वह सब के सब सर्प जोनी से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएंगे। हे मुनि सत्सम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को सविता अनुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह इस संसार में तो कष्ट भोगते ही है, मृत्यु के बाद उनको सर्प जोनि की प्राप्ति होती है। हे विपिंदर, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके जहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणों की सर्प जोनि होती है। वह लोग जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं वह भी सर्प जोनि में जाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प जोनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नाग पंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कीमता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान हरि से भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर नेक तरह के भोगों को भोग कर उसके पश्चात बैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान शिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपिंदर, आपको सामने मेरे जहाँ नागों का नाग पंचमी व्रत कहा है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं कहिए। 14वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।